मैं विकास शर्मा एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट से हूँ और कंटिन्यू प्रैक्टिस में हूँ। पहले भी कई धरने किए हैं, ये परमिशन हमने लेके यहाँ पे स्टार्ट किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम ना तो निगेटिविटी में ले रहे हैं और ना ही किसी राष्ट्रवाद के निगेटिविटी में जाने देंगे। जो लोग ये समझ रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को रिहा नहीं किया जाएगा तो वो अपने दिमाग से ये निकाल दें। हम अर्नब गोस्वामी के साथ में तब तक हैं जब तक अर्नब गोस्वामी को रिहा नहीं किया जाएगा। आज मुझे ये नोटिस दिया गया है, मैं इस चीज़ को पॉजिटिव ले रहा हूँ। मेरा ये एक मेडल लगा है मुझ पे, जो कि मैं आज इस प्रोटेस्ट को स्टार्टिंग करके और तब तक रखूँगा जब तक अर्नब गोस्वामी को रिहा नहीं किया जाएगा। कितने अर्नब पकड़ोगे? घर घर से अर्नब निकलेगा। आप एक वकील हो, हाँ। आप एक वकील हो, आप क्या सोचते हो? मतलब उनकी जो है बेल है वो भी खारिज कर दी कोर्ट ने, तो अभी क्या लगता है आगे उनकी बेल हो सकती है या नहीं हो सकती है? बेल अभी खारिज नहीं की गई है, उस पर कल की डेट लगाई गई है और हम उसके हमें साथ में हैं। कल तक का हम इंतज़ार कर रहे हैं, वरना हम महाराष्ट्र सरकार को ये दिखा देंगे। महाराष्ट्र में भी हम जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है ये नोटिस आवाज उठाने का नोटिस है? ये हमने धरना प्रदर्शन किया है, ये उसका नोटिस है और मैं बड़ा शांतिप्रिय तरीके से हमने धरना प्रदर्शन किया, उसका ये नोटिस क्या दिया लगता हुआ है आपको? अर्नब गोस्वामी ने जो संतों के लिए आवाज़ उठाई या सुशांत राजपूत के लिए आवाज़ उठाई, उनको किसकी सजा मिली, या फिर जो उनका नाम है आत्महत्या में उकसाने के लिए, या वो जायज? उस आत्महत्या में किसी भी तरह का कोई भी प्रूफ एविडेंस आपको मिला? किसी भी तरह का कोई प्रूफ एविडेंस आप महाराष्ट्र पुलिस दे पाई? नहीं दे पाई। इस तरह के अगर मुद्दे उठा रहे हो तो क्यों नहीं उठाते श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुद्दा? क्यों नहीं उठाते नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुद्दा? अगर इस तरह के मुद्दे उठा रहे हो कि 2 साल बाद किसी आदमी को इस तरह से घुस जाते हो उसके घर में AK-47 लेके, जैसे वो आतंकवादी है। भाई विरासत में मिली हुई आजादी है ना, मौका फायदा। क्या किसी भी आदमी को आवाज उठाने का हक नहीं है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का हक नहीं है? हम उस आदमी के साथ में हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, हम उसके साथ में हैं। अर्नब गोस्वामी कह रहा है उसके साथ मारपीट हुई है, उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा, क्या कहोगे? हम उसमें ये कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, पुलिस की काम यही है, पुलिस ने उसे अरेस्ट इसीलिए जो किया है। IPS परमवीर वहाँ पहुँचे हैं, उसकी आवाज़ दबाने के लिए सभी हम उन्हें सस्पेंड चाहेंगे। हम उन्हें चाहते हैं कि वो सस्पेंड किए जाएं और अर्नब गोस्वामी को रिहा किया जाए। पुलिस जो है वो एक लॉ की एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनका काम है लॉ को लागू कराना, लेकिन वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही फॉलो नहीं किया गया पुलिस ने। वो रीओपन करती है केस बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के और 25-30 आप गनर ले जाती है AK-47 और एक के घर में घुस के मार पीट के उसको बाहर निकालती है। सचिन बाजे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, और आप परमवीर का इतिहास जानते हैं, साध्वी जी के साथ क्या किया है। तो ये कहीं ना कहीं डराया जा रहा है, क्योंकि अर्नब ने पहली बार, आपको सोनिया गांधी का नाम पता था? नहीं पता था ना, असली नाम नहीं पता था, ये अर्नब गोस्वामी ने बताया। अर्नब गोस्वामी भी एक पहला बंदा था जिसने सोनिया गांधी से डायरेक्ट क्वेश्चन करा। उद्धव ठाकरे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन करा। आप जानते हैं उद्धव ठाकरे इनका इतिहास क्या रहा है, भले ही बीजेपी के साथ रहे हो किसी के साथ रहे हो, लेकिन इनकी राजनीति किस बेस पर आई है? हालांकि इन्होंने बाल ठाकरे का अपमान किया है, उद्धव ठाकरे ने ही अपने पिताश्री बाल ठाकरे जी का अपमान किया है। और जिस तरह से ये सरकार चला रहे हैं, ये सरकार नहीं है, ये एक तरह से एक गैंग चलाई जा रही है, सरकार नहीं चलाई जा रही, गैंग है। एक पुलिस वालों को कॉन्ट्रैक्ट किलर बनाया जा रहा है। हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो पुलिस का कैसे मिसयूज किया जाए। तो ये पूरी तरीके से पूरी मशीनरी को जो है, जो स्टेट जो है पूरी मशीनरी को मिसयूज कर रही है। और जो भी, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे पूरे भारत देश के ये 130 करोड़ लोग हो, इस सबके साथ अन्याय हो रहा है। उनके पक्ष में कब तक आवाज उठाओगे? ये आवाज जब तक हमारी सांसें तब तक चलती रहेंगी, ये आपको बता दो, ये रुकेगा नहीं। चाहे अर्नब जी रिहा हो जाए या कुछ हो जाए, जो भी गलत पॉलिटिशियंस अब सत्ता में आएंगे, हम उनके खिलाफ लगातार आवाज उठाएंगे। के साथ जो महाराष्ट्र में हुआ उस पर आप क्या कहना चाहोगे? उन अर्नब जी के साथ जो हुआ है वो जितनी उसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और महाराष्ट्र सरकार ने ये दिखा दिया है कि हम किसी न किसी आतंकवादी की गतिविधियों के, उनकी संलिप्तता के चक्कर में सरकार चला रहे हैं। चाहे वो सोनिया गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे उनके जो मिले हुए जितने भी सरकारें, जो समर्थन वाली सरकारें हैं, वो सब यही चाहती हैं कि राष्ट्रवाद के मुद्दे को ऊपर नहीं उठाना है।
सनातन धर्म को जो आवाज़ उठाएगा उसका गर्दन दबानी है। ये सब आउट ऑफ इंडिया से देखा जा रहा है। आपको लगता है कि उन्होंने सनातन धर्म की आवाज उठाई, बिल्कुल, इसलिए उसकी सजा उन्होंने सत्यता की मिर्चें लोगों के मतलब जो अपराधी किस्म के लोग थे, जो गुंडा थे, मवाली थे, जो पीठ पीछे आए दिन मर्डर होते थे, आत्महत्या का रूप दिया जाता था, चाहे दिव्या भारती का मामला हो या किसी का भी मामला हो। आज पहले बार सुशांत सिंह का मामला सामने आया कि हाँ इन्होंने आत्महत्या नहीं की, इनका मर्डर हुआ है। ऐसे तो हर रोज होता था। लेकिन सुशांत सिंह केस में कुछ मिला तो नहीं ना? नहीं, कौन कह रहा, अभी तो जांच चल रही है। सीबीआई ने भी कुछ भी नहीं, अभी जांच चल रही है, उस पर जांच चल रही है। जब 3 महीने बाद आप सीबीआई को लेकर आओगे, अगर इतनी अच्छी उद्धव जी थे तो आपको क्यों लेके नहीं आई? आप योगी जी के देखो, तुरंत सीबीआई एक्शन ले लेते हैं। क्यों नहीं, आपने क्यों वेट किया? क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना का योगी जी ने किस में तुरंत एक्शन लिया? अभी हाथरस वाले कांड में तुरंत लिया एक्शन। हाथरस तुरंत लिया। हाँ, एक लड़की की लाश जला दी, ऐसे ही पुलिस वालों ने ले जाके। देखो, आपको पता है कि उसमें क्या किया? उसमें टोटल जो जिन लोगों ने गलती की थी, पुलिस वाले हो या एसपी हो, तुरंत सस्पेंड किए गए। यहाँ कौन सस्पेंड हो गया? यहाँ तो सरकारी मिली हुई है। लेकिन सस्पेंड करने से इंसाफ तो नहीं तो वहाँ पर कहाँ पे? यहाँ पर तो सभी नार्को टेस्ट के लिए बोला गया। वहाँ पर यहाँ नार्को टेस्ट, यहाँ नार्को के लिए बोला गया। पीड़ित पक्ष कह रहा हमें नार्को नहीं कराना। नार्को किसका होना चाहिए? अपराधी का? दोनों का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वहाँ पर तो सिर्फ श्रीमान जी, यहाँ पर आप ये देखिए ना, किसी के कह देने पे जब डॉक्टर रिपोर्ट कह रही है बलात्कार नहीं हुआ, उसकी लड़की के 3-3 बार बयान बदले जा रहे हैं। क्यों बदले जा रहे हैं? आप इधर से फोन जा रहा 50 लाख रुपए दे दो, वहाँ झूठी भाभी बन के आ जाती हैं। क्या है ये? और यहाँ निकिता तोमर का जो केस हुआ था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो बंटी बबली वहाँ नहीं पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। क्यों पहुँचे? संजय जी वहाँ पहुँच गए, यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? ये धर्म निरपेक्षता की राजनीति हो रही है। जहाँ पर हिंदू धर्म का नाश होना हो रहा है, वहाँ पर ये खड़े होंगे। ये उद्धव सरकार इसी का मतलब काम कर रही है।